नमस्कार। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ इनेलो की फायर ब्रांड महिला नेता सुनैना सिंह चौटाला है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अगर हम आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो 3 तारीख को मतदान होना है, बहुत कम समय रह गया है। आप जो है लगातार हल्के में जा रहे हैं, किस तरह का माहौल बन पा रहा है अभी? देखिए, निरंतर लगातार इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है और आज एक वोटर इस बात को तवज्जो दे रहा है कि क्यों ना हम अपने लोकल एक सामाजिक व्यक्तित्व को आगे लेके आएँ। इसलिए कोडाराम जी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। मैम, आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में माहौल बन रहा है, लेकिन हम इनेलो से अलग पार्टियों की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, खासकर वो कहीं ना कहीं आपको और आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि ये वोट काटू उम्मीदवार हैं, ये वो उम्मीदवार हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर तौर पे वो तो कहेंगे क्योंकि उनको खतरा ही हमसे है और नुकसान हम उनको नहीं, हम आदमपुर का भला करने के लिए उनके जो बुरी सोच है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी का, अडानी अंबानी का जितना पैसा इन्होंने बटोर के दिया है वो आज इलेक्शन में पैसा फूक रहे हैं। आपने देखा होगा कि भव्य बिश्नोई के खिलाफ एक हमने एप्लीकेशन दी हुई है कि उन्होंने अपने एक केस का जिक्र किया, बाकी के 2-3 केसों का जिक्र नहीं किया। ये पक्षपात नहीं तो क्या है? मैं सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ, चुनाव आयोग से भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि चुनाव आयोग की गरिमा को बना के रखें और जहाँ पे भी कोई ये काट छांट हो उसके ऊपर गौर करें। मैम, आपने भव्य बिश्नोई का जिक्र किया। अगर मैं उनके पिताजी कुलदीप बिश्नोई की बात करूं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि इनेलो और आम आदमी जो है वो 3 और 4 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो 1 नंबर में कहीं नहीं है। देखिए, मैं उनकी बात का भी जवाब देती हूँ और जो जहाँ तक कांग्रेस के भी इस बात को फैला रहे हैं उनकी बात का भी। दरअसल ये दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये अपने दोनों की बात नहीं करते। जो इनके खिलाफ, जो इनकी नीतियों के खिलाफ है उनकी बात करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ अपनी बात करता है, अपनी नीतियों की बात करता है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों की बात करता है, ओम प्रकाश जी चौटाला के संघर्ष की बात करता है, अभय सिंह जी चौटाला के त्याग की बात करता है और ये हमारा जिक्र करते हैं। इसलिए इनको खौफ सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल से है। आपने कांग्रेस की बात की, मैं कांग्रेस के ही उम्मीदवार की बात करूं, जयप्रकाश सारण और जेपी उनके उम्मीदवार हैं। वो कहीं ना कहीं भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जो चौधरी कोडाराम नंबरदार है ये हमारे ही आदमी है और जो है जब मैं यहाँ से जीतूंगा तो सबसे पहले कोडाराम नंबरदार को जो है वो कांग्रेस में लेकर आऊँगा। उनके आप इस दावे कैसे देखते हैं? देखिए, अब उनकी दुविधा कोडाराम जी ने बढ़ा रखी है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके भ्रम फैलाया जाए, जो कि कांग्रेस की हमेशा से आदत है। और जहाँ तक बात है, अगर आपको लाने की क्या ज़रूरत थी? कोडाराम तो थे ही अब कांग्रेस में, आपको लाने की ज़रूरत नहीं होनी। आप अपने कार्यकर्ता की कदर करना नहीं जानते। सिर्फ 2 लोगों के कांग्रेस बन के रह गए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा। बाकी जितने भी कांग्रेस के नेता मैं कहूँगी उनको नकारा जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। जयप्रकाश जी स्वयं खुद जो बागड़ी और गादड़ी ये जो टिप्पणियां हैं उनमें फंस चुके हैं। आज उनके लिए इतनी दुविधा है कि उनका इलेक्शन उनको भारी पड़ने वाला है। आपने जेपी के बयान का जिक्र किया, बागड़ी और गादरी, जो कि पहले उन्होंने बयान दिया था। अगर मैं आपकी बात करूं तो हिसार जिले में ही आपका गांव है दौलतपुर, तो कहीं ना कहीं ये आदमपुर विधानसभा भी हिसार के अंडर ही आती है, तो उसका भी आपको कितना कुछ फ़ायदा मिल पा रहा है? क्योंकि आप स्थानीय हैं, लोकल है, आप सिरसा में मैरिड है, तो बागड़ी भी आपको आती है और यहाँ की भी भाषा से आप परिचित है। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो एक बेटी बन के लोगों के पास जाती हूँ, हाथ जोड़ के जाती हूँ। बेटियों का ये अधिकार होता है, उनसे यही कहती हूँ कि आप मेरे आयु का मान रखना और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा मान रखा जाएगा। वही मैम, एक सवाल मेरा सरकार से जुड़ा हुआ है। अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो 5 साल पहले के हैं और 3 साल जो है गठबंधन सरकार के, यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। इन 8 साल के कार्यकालों को आप कैसे देखते हैं? 8 साल में अगर मैं कार्यकाल गिनाने लगूंगी तो यहाँ सुबह हो जाएगी। जो हमारे स्पोर्ट्स कोटे की नौकरियाँ थी ख़त्म कर दी, हरियाणा को बेरोज़गारी में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया, महंगाई 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी, नोटबंदी करके हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा के गिर गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 75% रोज़गार देंगे। आज नौजवान युवा को कहीं पे भी रोज़गार, 75 लोगों को भी रोज़गार नहीं मिला। तो ऐसे में मेन कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग विमुख हो चुके हैं और आज लोगों की ज़ुबान पे सिर्फ एक ही बात है कि बीजेपी को कौन हराता है।
आपने इतनी सारी कमियां गिनाई 8 सालों की, अगर वही मैंने लगातार जब बीजेपी के नेताओं से बात कर रहा हूँ या गठबंधन के नेताओं से बात कर रहा हूँ तो उनका कहना है कि आदमपुर की जो जनता है वो विकास के नाम पर हमें वोट दे रही है और विकास के नाम पर हमें जिताकर चंडीगढ़ भेजेगी। नहीं, आदमपुर की जनता तो विकास ना होने के कारण परेशान है। आज हर जगह जाओ तो आज रास्ते खराब पड़े हैं, कोई पानी की, आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा लोग कह रहे हैं हम पानी मोल खरीद के लेके आते हैं, 1500 रुपए के टैंकर लेके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे, कहाँ विकास है? सिर्फ कागजी बातों में विकास नहीं, धरातल पे काम करना पड़ता है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को अपनाना पड़ता है, तब लोग याद करते हैं, जो सदैव आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इंडियन नेशनल लोकदल भी हमेशा जिंदा रहना चाहती है। एक सवाल मेरा अंतिम सवाल है, आपके अतीत से जुड़ा हुआ है। अगर हम इनेलो के पहले की बात करें, जब जेजेपी अलग हो गई थी तो कुछ वोटर जो आपका जेजेपी में चला गया था। आदमपुर उपचुनाव में इनेलो अपने पुराने जेजेपी के वोट को, कितने वोट को लाने में कामयाब रह पाएगी? पूरा का पूरा कैडर हमारे साथ है। हर एक जेजेपी लीडर ने कहा कि हम कांग्रेस की साइड और बीजेपी की साइड तो हाथ ही नहीं कर सकते। और हमें ये बड़ा धोखा हुआ कि इंडियन नेशनल लोकदल से निकल के जो जेजेपी बनी, उन्होंने हमसे बहुत बड़ा एक विश्वासघात किया जो बीजेपी से मिले। हमने जो वोट दिया था, जो सपोर्ट करा था उस पार्टी को, वो किया था भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। आज वो उसके साथ मिले हैं तो हम उनसे नाराज़ हैं और हम अपना पुराना घर इंडियन नेशनल लोकदल, हम अपनी गलती को सुधारेंगे। तो मैंने कहा जी गलती कोई बात नहीं, आपका घर है। कहते नहीं मैडम, हम आपको सवाया करके देंगे। तो जो 16,000 वोट हैं, मैं मानती हूँ 32,000 वोट उनकी तरफ से मिलेंगे। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी इनेलो नेत्री सुनैना सिंह चौटाला, जिन्होंने कही ने कि आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो आदमपुर में इनका दावा है कि जो इनको इनेलो के उम्मीदवार है चौधरी कोड़ाराम नंबरदार, हर हाल में उनकी जीत का इन्होंने दावा किया। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आदमपुर की जो जनता है वो 3 नवंबर को किसको अपना मतदान करेगी और किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।